हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लाला नाम के बंदे को देखते हैं जिसने एक्चुअली में टाइम को पॉज कर दिया होता है। तो फिर उससे कहता है, आखिरकार तुम हो कौन और तुमने ये सब कुछ कैसे किया। और वो ये सब कुछ पूछने लगता है, जबकि वो बंदा जिसका नाम लाला होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ फिन, मैंने तुमको चूज किया है। और उसी समय हम देखते हैं फिन के सामने ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जिसके बाद में हम देखते हैं लाला को, जो कि उसे एक अलग ही जंग के मैदान में खड़ा कर देता है। और वो कहता है कि ये उस समय की बात है जब हमारे राजा आपस में मिले हुए नहीं थे। तब हमारे पास 3 देश थे और तीनों देश आपस में लड़ा झगड़ा किया करते थे। और यहाँ तक कि कुछ बाहर के लोग जो कि समुद्री लुटेरे थे वो हमारे देशों पे अटैक करते थे और बहुत सारे लोगों को मार करके चले जाते थे, लेकिन फिर भी वो बाकी के देश आपस में ही लड़ते रहते थे और उन लोगों ने कभी भी उन लुटेरों पे ध्यान नहीं दिया। उसी बीच में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम इवान होता है। और वो बताता है कि इस लड़के ने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था, उसके बाद में इसने संन्यास ले लिया और ये तीनों राज्यों के बीच में शांति स्थापित करना चाहता था। इसका दिल बिल्कुल पानी की तरह साफ था, जिसकी वजह से इसने मुझे समन किया और फिर मैं इसको एक राज्य में ले गया जहाँ पे ये आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी तीनों देशों के बीच की। वहीं पे मैं इसको ले गया और इसके प्योर दिल की वजह से मैंने 52 कार्ड्स को जन्म दिया। और फिर इवान ने सभी नाइट से कहा कि हम सभी आपस में मिलकर के लुटेरों को मार सकते हैं और हम सभी शांति स्थापित कर सकते हैं। और उसने सभी लोगों को नई ताकत देने का वादा किया और ब्लैक नाइट सबसे पहला आदमी था जिस ताकत को आजमाया और वो एक कार्ड यूजर बन गया। और जब सभी नाइट्स ने देखा कि ब्लैक नाइट इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है तो बाकी के नाइट्स ने भी अपने अपने कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से सभी नाइट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट पावर आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लुटेरों को अपनी ताकत की मदद से मारा। और धीरे धीरे करके ऐसे हमारे पूरे देश आपस में मिल गए और एक देश बनाया गया, और जिसके बाद में उस देश का राजा इवान को बनाया गया और मैंने इवान को उस पूरे संगठित राज्य का राजा बनाया और सभी लोग इसके साथ में थे। और ब्लैक नाइट सभी के सभी नाइट्स का लीडर था, लेकिन ब्लैक नाइट के मन में खोट आ गया और फिर वो खुद राजा बनना चाहता था, जिसकी वजह से उसने सबसे पहले मुझे धोखा दिया और सबसे पहले उसने मुझे न्यूट्रलाइज किया, जिसकी वजह से मैं वहीं पे ही ब्लैकआउट होकर के गिर गया। जिसके बाद में फिर उससे पूछता है, न्यूट्रलाइज किया, आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो फिर वो बताता है कि जब तक ये 52 कार्ड्स इस धरती पे हैं तब तक मैं मर नहीं सकता हूँ। और फिर वो बताता है कि मेरे न्यूट्रलाइज होने के बाद में ब्लैक नाइट ने सभी नाइट्स को अपनी तरफ कर लिया क्योंकि उसके पास ताकत तो थी ही। जिसके बाद में उसने इवान का सर कलम करने के बारे में सोचा। जिस समय वो इवान को मारने वाला ही था तभी एक नाइट हमारे सामने आ गया जो कि एक कार्ड यूजर था। वो अभी अभी कार्ड यूजर बना था, लेकिन फिर भी उसने अच्छाई का साथ दिया और ब्लैक नाइट के सामने वो खड़ा रहा और वो उससे तब तक लड़ाई किया जब तक उसकी आखिरी सांस उसके अंदर जिंदा थी। लेकिन आखिरकार वो ब्लैक नाइट का कब तक सामना कर पाता, अंत में उसकी मृत्यु हो गई और वो ब्लैक नाइट के हाथों मारा गया, लेकिन उसकी मृत्यु जाया नहीं गई। उस नौजवान नाइट की मृत्यु से बाकी सारे नाइट्स को ये याद आ गया कि उन्होंने इस देश को बचाने की शपथ ली थी, ना कि इस देश को मारने की। इसीलिए वो सभी नाइट्स आपस में मिल गए और ब्लैक नाइट को वहां से हरा दिया। जिसके बाद में इवान को एक बार फिर से राजा बनाया गया और फिर इवान के राजा बनते ही इवान ने बाकी सभी नाइट्स को छोड़ दिया, लेकिन ब्लैक नाइट का वहीं पे उसका सर कलम कर दिया गया और फिर उसके कार्ड्स को छिपा करके रख दिया गया, क्योंकि ब्लैक नाइट तो मर गया था लेकिन उसके अंदर का गुस्सा, जलन और नफरत राजा के प्रति अभी भी कायम थी और वो राजा को जान से मार देना चाहता था। और फिर वो बताता है, उसके बाद में लोग मुझे एक गॉड के तरह से पूजने लगे क्योंकि आखिरकार मैंने ही तो कार्ड को जन्म दिया था और समय बीतता गया। और इसी प्रकार धीरे धीरे ब्लैक नाइट जितने भी नाइट थे सभी सभी अपना ओहदा खोते गए और उन्होंने अपने कार्ड को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास किया। और काफी सालों के बाद में जब इवान बूढ़ा हो गया तब एक दिन मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, क्योंकि अब इस दुनिया को कार्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया में चारों तरफ शांति फैल चुकी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस दुनिया से सभी के सभी कार्ड को समाप्त कर दिया जाए। और फिर लाला अपना दिल बाहर निकालता है और फिर इवान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिल को अपने तलवार से तोड़ दो, क्योंकि तुम ही हो जो कि इसे तोड़ सकते हो। जिसके बाद में सभी के सभी कार्ड्स इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे और मेरे अंत के साथ साथ सभी सभी के सभी कार्ड भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इवान ने उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद भी सभी के सभी कार्ड इस दुनिया में रहें, क्योंकि भले ही आज हमारे देश में शांति है लेकिन मैं उन कार्ड को अपने साथ रखना चाहता हूँ, जिससे हमारे देश हमेशा की तरह ताकतवर बना रहे। और फिर वो लाला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थर्ड कार्ड भी मुझे दे दो, जिसके बाद में मैं सारे के सारे कार्ड पे अपना कंट्रोल कर सकूंगा और मैं 53rd कार्ड को अपनी सोल से जोड़ूंगा, जिससे सभी के सभी कार्ड मेरे कंट्रोल में रहेंगे और वो सारे के सारे कार्ड हमेशा रॉयल फैमिली के साथ में रहेंगे। इसके बाद में लाला ने वो 53rd कार्ड भी उसको दे दिया और फिर बताता है कि जब इवॉन की मृत्यु हुई तो उसके साथ में उसका वो कार्ड भी उसके साथ भेजा गया।
और हमेशा की तरह पिनोकियल फैमिली को कार्ड की रक्षा के लिए सौंपा गया, और जिसके बाद में सभी कार्ड की रक्षा पिनोकियल फैमिली ने की, और उन सभी कार्ड्स को एक सुरक्षित जगह पे, खुफिया जगह पे रख दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड एरिया में बनाई गई थी, जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था। लेकिन क्योंकि भले ही ब्लैक नाइट मर गया था, लेकिन उसके कार्ड में राजा के प्रति नफरत अभी भी कायम थी। इसीलिए उसके कार्ड ने एक अपना यूजर चुना, और उसके यूजर चुनते ही उसका कार्ड उसके यूजर पे हावी हो गया और उससे वो करवाने लगा जो कि ब्लैक नाइट चाहता था। जिसके बाद ने उसने राजमहल पे अटैक किया, जिसकी वजह से सारे के सारे कार्ड अपनी जगह को खो दिया, और पूरे के पूरे राज्य में उन कार्ड ने अपने अपने यूजर को चुन लिया, वो भी अपने जनरेशन के हिसाब से। जैसे जिस नाइट के पास में पहले वो कार्ड था, उसी नाइट की अगली जनरेशन को उसका कार्ड पास हो गया, जिसके बाद में ब्लैक नाइट को एक मौका मिल गया उन सभी कार्ड को कंज्यूम करने का, जिससे वो और ज्यादा ताकत हासिल कर सके और वो अपना राजा से बदला ले सके। लेकिन पिनिकल फैमिली के मेंबर ने राजा वाला कार्ड को अपनी तरफ से छुपा करके वो भाग रहा था, लेकिन ब्लैक नाइट से आखिरकार वो कब तक बच पाता, और ब्लैक नाइट ने जोकर कार्ड पे अटैक कर दिया, जिससे वहां पे बहुत तेज से धमाका हुआ, और इवान की सोल जो कि उस कार्ड के अंदर थी वो डिस्ट्रॉय होगी। और तुम तो जानते हो कि आज की दुनिया में कार्ड का कितनी बुरी तरह से इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कार्ड का अपनी पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग उन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कार्ड को, इन सभी कार्ड को इस दुनिया से हटा दिया जाए, और ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब मुझे मार दिया जाए। इसीलिए फिर मैं तुम्हें एक बेटर कैंडिडेट मानता हूँ इस काम के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल को तोड़ दो, जिसके बाद में सभी के सभी कार्ड इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे और चारों तरफ शांति फैल जाएगी। लेकिन फिर उसकी गर्दन कस के पकड़ता है और वो कहता है, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि आखिरकार ये कार्ड हमारे साथ क्या करेंगे? हम लोगों को जो कुछ डिसाइड करना है हम लोग आपस में कर लेंगे। तुम नहीं जानते हो इस कार्ड की वजह से भले ही हमने अपनी फैमिलीज को खोया है, लेकिन इन्हीं कार्ड की वजह से मैंने अपने बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं। इसीलिए तुम ये चमकती हुई चीज अपने पास रखो, मुझे इस चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर से वो उसका दिल उसके सीने में ही लगा देता है, जिसके बाद में लाला थोड़ा सा मुस्कुराता है और वो कहता है, पहले की स्टोरी में इवान हीरो था और अब तुम हो, अब तुम ही हो जो इस स्टोरी को अंत तक ले जा सकते हो। तुम ही हो जो इन कार्ड को एक बार फिर से समाप्त कर सकते हो, और तुम ही इस स्टोरी को अंत तक ले जाओगे। तभी हम देखते हैं टाइम एक बार फिर से अपने नॉर्मल वे में चलने लगता है, और इधर हम देखते हैं इधर ब्लैक नाइट को, जो कि इधर क्रिस को मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रिन उसके ऊपर फायर करके क्रिस को बचा लेता है, और तुरंत ही वो क्रिस की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। और हम देखते हैं इधर ब्लैक नाइट को, जो कि इसको ये सब करते हुए देख करके और भी ज्यादा गुस्सा होता है। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह से लाल हो जाती हैं, और इस बार पूरी ताकत के साथ में वो उनके ऊपर हमला करता है, और ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी दीवार ही टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं फिन और क्रिस चुपके से वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने उनको जेनॉन मिलता है, जो कि कहता है, चलो मुझे आज एक साथ 2 कार्ड मिलेंगे, शायद बॉस इस बार मुझे माफ़ कर दें। और फिर हम देखते हैं वो फिन के ऊपर अपनी पिस्टल को तान देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक नाइट को, जो कि बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ आता है और जेनॉन के हाथ को ही उसके धड़ से अलग कर देता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है, और हम देखते हैं इधर ब्लैक नाइट की बॉडी पूरी खून से सन चुकी होती है, जबकि जेनॉन चिल्ला करके कहता है, जानवर हो तुम, आखिरकार तुम अपने टीममेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं टिल्ट को, जो कि अपनी बॉडी पे एक बार फिर से काबू पा लेता है और ब्लैक नाइट को अपने ऊपर से हटा देता है, और वो कहता है, मैं जानवर नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर थिएटर के असिस्टेंट को, जो कि वहाँ पे आता है और वो कहता है, तो फाइनली तुम मुझे मिल गए, आज मैं मास्टर का बदला तुमसे लेकर के रहूंगा। और इसी के साथ हमारा इस सीरीज के साथ में ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा बाय बाय।